हेलो दोस्तों, हम लोग फिर से आप लोगों के समक्ष उपस्थित हैं भूगोल के एक नए वीडियो के साथ। इसमें भी 200 क्वेश्चन होंगे। आप लोग इस वीडियो को देखिए और इसी वीडियो के माध्यम से आप लोग अपना तैयारी कर सकते हैं और कमेंट में बताइए कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का वीडियो। तो चलिए आप पहला क्वेश्चन बताएंगे कि सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा ब्रह्मपुत्र। तेज में बोलिए। गंगा ब्रह्मपुत्र। बिल्कुल, गंगा ब्रह्मपुत्र एवं मेघना नदी मिलकर सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। ठीक है, आपका क्वेश्चन है कि भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में भारत में सबसे बड़ा रेल मार्गों का जाल पाया जाता है। आपका क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान होम स्टे किस राज्य में स्थित है? दक्षिणी डकोटा। बिल्कुल, दक्षिणी डकोटा में स्थित है और ये सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान है। आपका क्वेश्चन है कि एंडीज पर्वतमाला जो कि दक्षिण अफ्रीका में है की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? एकांकगुआ। बिल्कुल, एकांकगुआ जो होती है ना, एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी होती है। आप क्वेश्चन बताइएगा कि विश्व के अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है? उत्खनन की। बिल्कुल, उत्खनन की प्रधानता विश्व के अधिकांश पठारी भागों में पाई जाती है। ठीक है, आप बताइए मेसेटा का पठार कहाँ स्थित है? मेसेटा का पठार स्पेन और पुर्तगाल। बिल्कुल, मेसेटा का पठार स्पेन और पुर्तगाल में स्थित है। चलिए आप बताइएगा कि कनाडियन नेशनल रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है? कैलिफोर्निया से वैंकूवर। कहाँ से कहाँ तक? हेलीफैक्स से वैंकूवर तक। हेलीफैक्स से वैंकूवर तक। ठीक है, आपका क्वेश्चन है कि 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून। बिल्कुल, देहरादून में स्थित है भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय और इसकी स्थापना 1981 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, आपका क्वेश्चन बताएगा कि ब्लैक हिल ब्लू पर्वत और ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित है? अमेरिका। बिल्कुल, संयुक्त राज्य अमेरिका की ये पहाड़ियाँ है। ठीक है, आपका क्वेश्चन है कि अफ्रीका के उत्तर महासागरीय की खोज का श्रेय किस नाविक को दिया जाता है? बार्थोलोम्यू डियाज। बिल्कुल, बार्थोलोम्यू डियाज ने उत्तर महासागरीय की खोज किया था। ठीक है, आप बताइएगा कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा अरब प्रायद्वीप। बिल्कुल, अरब प्रायद्वीप जो होता है ना, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप और इसका क्षेत्रफल 32,50,000 सॉरी हाँ 32,50,000 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, आप बताइएगा कि चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? चिनाब नदी का उद्गम स्थल बताइए कहाँ है? बारालाचा। बिल्कुल, बारालाचा दर्रा के निकट चिनाब नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है, आपका क्वेश्चन है कि भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? गोंडवाना क्षेत्र। बिल्कुल, गोंडवाना क्षेत्र में भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, आपका क्वेश्चन है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गार्डन आस्टीन है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,611। बिल्कुल, 8,611 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है K2 गार्डन आस्टीन की। ठीक है, आप बताइएगा कि हीराकुंड परियोजना किस राज्य में तथा किस नदी पर स्थित है? उड़ीसा में है, जिसे महानदी पर बनाया। उड़ीसा राज्य में स्थित है और महानदी पर हीराकुंड परियोजना स्थित है। आप बताइएगा कि रवांडा की राजधानी क्या है? किगाली। बिल्कुल, किगाली जो होता है ना, ये रवांडा की राजधानी है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे सबसे घना बसा है? मॉर डार्लिंग। मरी डार्लिंग नदी के किनारे सबसे घना बसा है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इसकी लंबाई 3717 किलोमीटर है। बहुत अच्छा है। आप बताइएगा कि माउंट एटना किस पर्वतमाला में स्थित है? माउंट एटना किस पर्वतमाला में स्थित है? माउंट एटना एकांकगुआ। नहीं, सिसिली पर्वतमाला में स्थित है जो कि इटली में पड़ता है। आप बताइएगा कि ऑस्ट्रेलिया किस नदी के हो गया? ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? ग्रीनलैंड। हाँ, ग्रीनलैंड की खोज की थी। एक बार और पूछिए तो क्वेश्चन। ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पियरी। बिल्कुल, रॉबर्ट पियरी ने ग्रीनलैंड की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है कि बताइएगा सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कर्नाटक। बिल्कुल, सांटो एंजल जलप्रपात है सबसे ऊंचा जलप्रपात जो कि वेनेजुएला में। जोगियागर्सा ये भारत का है। ठीक है, डोडोमा किस देश की राजधानी है? डोडोमा तंजानिया। बिल्कुल, तंजानिया की राजधानी क्या है? डोडोमा। ठीक है, आप बताइएगा कि किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है? 3 जनवरी। 3 जनवरी को उपसौर कहा जाता है और इस दिन पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी क्या होती है? न्यूनतम होती है। आप बताइएगा 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी न्यूनतम होती है कहाँ पे? भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी न्यूनतम होती है। ठीक है ना, आपका क्वेश्चन है कि दहाड़ता चालीसा क्या है? दक्षिणी जो बिंदु है उससे अक्षांश 40 डिग्री सेल्सियस में पछुआ हुआ है। बिल्कुल, दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के आसपास के स्थान में जो पछुआ हवाएं चलती है उसे करजता चालीसा या दहाड़ता चालीसा कहते हैं। ठीक है, आपका क्वेश्चन है कि माओरी जनजाति का निवास स्थान कहाँ है? न्यूजीलैंड। बिल्कुल, माओरी जनजाति न्यूजीलैंड में निवास करती है। आपका क्वेश्चन है कि तुंगभद्रा तथा भीमा नदियाँ किस नदी की सहायक है? तुंगभद्रा तथा भीमा किस नदी की सहायक है? तुंगभद्रा तथा भीम नदियाँ हाँ, किस नदी की सहायक है? कृष्णा नदी। बिल्कुल, कृष्णा नदी की सहायक है।
आपका क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पारसनाथ। पारसनाथ की पहाड़ी छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, आप बताइए कि भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर बिल्कुल, परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जो कि राजस्थान नहर के नाम से पहले जानी जाती थी, ये भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना है। ठीक है, आपका क्वेश्चन है कि भाखड़ा नांगल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? गोविंद सागर झील। तो गोविंद सागर झील के नाम से जाना जाता है। भाखड़ा नांगल परियोजना का जब निर्माण किया जा रहा था तो वहाँ जो गड्ढा किया गया था उसमें झील का निर्माण हो गया, वही भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। ठीक है ना, और इसे गोविंद सागर के नाम से भी जाना जाता है। आपका क्वेश्चन है, बताइए कि किस गैस को लाल तारा की संज्ञा दी जाती है? किस गैस को? लाल किस तारा ग्रह? की संख्या यानी रेड स्टार कहा जाता है। मंगल ग्रह। बिल्कुल, मंगल ग्रह को। अगला क्वेश्चन बताइए कि उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मैकिले किस पर्वत की चोटी है? रॉकीज। रॉकीज पर्वत की चोटी है, उत्तरी अमेरिका में ये स्थित है माउंट मैकिले। ठीक है, आपका क्वेश्चन है कि नीदरलैंड में समुद्र से लिए गए भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? नीदरलैंड के अंदर समुद्र से लिए गए भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? नहीं, पोल्डर। पोल्डर के नाम से जाना जाता है। बहुत ही अच्छा जवाब है आपका। ठीक है, लंदन किस नदी के तट पर स्थित है? टेम्स नदी के। बिल्कुल, टेम्स नदी के तट पर लंदन स्थित है। ठीक है, आपका क्वेश्चन है कि भारत की सर्वाधिक गहरी खान कौन सी है? कोलार, कर्नाटक। कोलार की खान, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, आप बताइएगा कि भारतीय अंतरिक्ष शोध संस्थान, जिसे इसरो कहा जाता है, इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु। बिल्कुल, बेंगलुरु में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है कि किस देश के घास के मैदान को पंपास कहते हैं? अर्जेंटीना। बिल्कुल, अर्जेंटीना के घास के मैदान को क्या कहते हैं? पंपास कहते हैं। ठीक है, आपका क्वेश्चन है कि देश में मौसम मानचित्र बनाने का प्रमुख कार्यालय किस नगर में स्थित है? पुणे। पुणे में स्थित है। देश में मौसम मानचित्र बनाने का प्रमुख कार्यालय कहाँ स्थित है? पुणे। पुणे में स्थित है। आपका क्वेश्चन है मचकुंड जल विद्युत परियोजना किन राज्यों की संयुक्त उपक्रम है? आंध्र प्रदेश, जल विद्युत उड़ीसा। परियोजना किस राज्यों का आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। बिल्कुल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का संयुक्त उपक्रम होता है मचकुंड जल विद्युत परियोजना। ठीक है, आप बताइएगा कि भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। बिल्कुल, महाराष्ट्र जो है भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है। ठीक है, अब बताइएगा कि ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत तथा ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका। बिल्कुल, अमेरिका देश में स्थित है ये पर्वत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बृहद ज्वार उस समय आता है जब एक ही दिशा में हो, पृथ्वी, चंद्रमा और चंद्रमा एक तीनों ही एक दिशा ही में। दिशा में। बहुत ही अच्छा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप बताइए कि दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा है? ब्राजील। बहुत अच्छा, ब्राजील। अगला क्वेश्चन है कि मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे छोटे टुकड़े को क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह, एस्ट्रॉइड। क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह कहते हैं। और क्षुद्र ग्रह कहाँ स्थित होते हैं? क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में। मंगल और बृहस्पति के बीच में स्थित होते हैं। ठीक है, आपका क्वेश्चन बताइएगा कि अलमाटी बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी। बिल्कुल, कृष्णा नदी पर स्थित है अलमाटी बांध। ठीक है, आप बताइएगा कि जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जलाशय का निर्माण किस नदी पर किया गया है? चंबल नदी पर। बिल्कुल, ये सभी सागर जलाशय जितने हैं, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जलाशय, इन तीनों का निर्माण चंबल नदी पर किया गया है। तो चंबल नदी याद रखेंगे। जोजिला दर्रा किन को किन से जोड़ता है बता दीजिए? जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर को, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। इसका आंसर श्रीनगर श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। एस्किमो लोगों द्वारा टुंड्रा क्षेत्रों में बर्फ की सहायता से बनाए गए अर्धगोलाकार आवास को क्या कहते हैं? इग्लू। बिल्कुल, इग्लू कहते हैं। और इग्लू जो आवास है ना, ये एस्किमो लोगों का है। ठीक है ना, और ये बर्फ के द्वारा बनता है और अर्धवृत्ताकार रहता है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है कि नदियों के ज्वार नदमुख में कीचड़ वाले किनारों के साथ साथ हल्की हल्की जैतून रंग की वनस्पति और श्वसन मूल वाले ज्वारीय वन को क्या कहा जाता है? मैग्रोवा। उन्हें मैंग्रोव वन कहा जाता है। ठीक है ना, मधुवन। अगला क्वेश्चन है कि बूमकूप कहाँ पाए जाते हैं? बूमकूप कहाँ पाए जाते हैं? बूमकूप। हाँ, बूमकूप। बूमकूप कहाँ पाए जाते हैं? बूमकूप कहाँ पाए जाते हैं? औषधि शैल। बिल्कुल, औषधि शैल में पाए जाते हैं। ठीक है, आप बता दीजिए कि हुअर बांध किस नदी पर बनाया गया है? हुअर बांध किस नदी पर बनाया गया है? याद कीजिए, हुअर बांध किस नदी पर है? आप हुअर बांध नहीं, कोलोरेडो नदी पर। कोलोरेडो नदी पर। आप बताइए विजय जी कि वेस्ट बैंक नामक क्षेत्र किस नदी के पश्चिम में स्थित भू क्षेत्र है? जॉर्डन। बिल्कुल, जॉर्डन के पश्चिम में स्थित भू क्षेत्र होता है वेस्ट बैंक नामक क्षेत्र। ठीक है, आपका क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे शांत सीमा रेखा के रूप में मानी जाने वाली 49 डिग्री समानांतर अक्षांश रेखा किन दो देश को अलग करती है? अमेरिका, कनाडा। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा को अलग करती है। अगला क्वेश्चन है कि ओबरा परियोजना किस राज्य की ताप विद्युत परियोजना है? यूपी की, उत्तर प्रदेश की है। ओबरा परियोजना उत्तर प्रदेश की ताप विद्युत परियोजना है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है कि किस देश में ट्यूलिप की खेती सर्वाधिक प्रसिद्ध है? ट्यूलिप की खेती
किस देश में ट्यूलिप की खेती सर्वाधिक प्रसिद्ध है? नीदरलैंड्स में। आपका क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई थी? 1902 शिव समुद्र। 1902 शिव समुद्रम, ठीक है ना? कौन सी थी? तो शिव समुद्रम थी और 1902 में स्थापित हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि भैंसा सिंघी नामक जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? नागालैंड में। बिल्कुल, भैंसा सिंघी नामक जनजाति भारत के नागालैंड राज्य में पाई जाती है, ठीक है। आपका क्वेश्चन है कि भारत का एक राज्य मणिपुर किस देश की सीमा पर स्थित है? म्यांमार। बिल्कुल, मणिपुर कहाँ स्थित है? तो म्यांमार की सीमा पर स्थित है, ठीक है। आपका क्वेश्चन है कि भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम किस राज्य में स्थित है? मेघालय। तो मासिनराम भारत में सबसे ज्यादा वर्षा यहाँ पर होती है और ये मेघालय में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दंडकारण्य प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के किस जिला में है? बक्सर में। हाँ, बिल्कुल, बक्सर जिला में है दंडकारण्य प्रोजेक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां। बिल्कुल, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान, ठीक है। आपका क्वेश्चन है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? बता दीजिए। 2.42। बिल्कुल, 2.42% होता है, ठीक है। आपका क्वेश्चन है कि भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या के कितने प्रतिशत है? 17.7%। बिल्कुल, 17.7% है भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या की। आपका क्वेश्चन है कि भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। बिल्कुल, 15,200 किलोमीटर इन्होंने बताया। बिल्कुल सही जवाब है इनका। भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। आपका क्वेश्चन है कि भारत की मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। बिल्कुल, 6100 किलोमीटर भारत के मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई है, ठीक है। आपका क्वेश्चन है कि भारत के संपूर्ण तटीय भाग की लंबाई द्वीपों सहित बताना है, कितनी है? 7416.5 किलोमीटर है भारत की मुख्य भूमि की लंबाई द्वीपों सहित, ठीक है ना। चलिए, आपका क्वेश्चन है कि भारत की स्थल सीमा कितने देशों के साथ मिलती है? स्थल सीमा बताना है कि कितने देशों के साथ मिलती है? 7 देशों के साथ। बिल्कुल, 7 देशों के साथ भारत की स्थल सीमा मिलती है, जिसमें देश है बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान तथा अफगानिस्तान, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भारत की जलीय सीमा कितने देशों के साथ मिलती है? भारत की जलीय सीमा बिल्कुल पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव। बहुत अच्छा। पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका तथा म्यांमार। बहुत अच्छा। इंदिरा कॉल किस राज्य में स्थित है? बताइए। जम्मू कश्मीर में। इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है। आपका क्वेश्चन है कि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है? सर क्रीक। बिल्कुल, सर क्रीक है जो कि गुजरात में स्थित है, ठीक है। आपका क्वेश्चन है कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु क्या है? कोलगू, अरुणाचल प्रदेश। बिल्कुल, वालांगो है, ये अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। कोलबा पॉइंट कहाँ स्थित है सर? महाराष्ट्र में। बिल्कुल, महाराष्ट्र में स्थित है, मुंबई में स्थित है कोलबा पॉइंट। आपका क्वेश्चन है कि पॉइंट किलीमरे किस राज्य में स्थित है? 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 आपको बताना है। नहीं, राज्य पूछ रहे हैं। तमिलनाडु। बिल्कुल, तमिलनाडु में स्थित है। चलिए, आप बताइए कि मैकमोहन रेखा कब निर्धारित की गई? 1914 में शिमला। 1914 में शिमला सम्मेलन में शिमला समझौता हुआ था या शिमला सम्मेलन हुआ था। शिमला में आयोजित सम्मेलन में इसको निर्धारण किया गया था, ठीक है। रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब किया गया था? 15 अक्टूबर 1947। बिल्कुल, 15 अक्टूबर 1947 को CG रेड क्लिफ के द्वारा रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किया गया था। ये रेड क्लिफ रेखा जो भारत और पाकिस्तान का विभाजक रेखा है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? श्रीलंका। बिल्कुल, श्रीलंका भारत का निकटतम पड़ोसी देश है, ठीक है। आपका क्वेश्चन है कि कर्क रेखा भारत के किन भागों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। बिल्कुल, कर्क रेखा भारत के एकदम मध्य से गुजरती है और 8 राज्यों को टच करती है। जो राज्य है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश सम्मिलित है? भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश सम्मिलित है? भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। बिल्कुल, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, ठीक है। ये भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित है, ठीक है। गुजरात के बाद किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? बता दीजिए। तमिलनाडु। नहीं, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। गुजरात के बाद भारत के आंध्र प्रदेश राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है, ठीक है। भारत के कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? भारत के कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? तो बिल्कुल 9 राज्य जो है भारत के तट रेखा से लगे हैं, ठीक है। ये पश्चिमी राज्य है, 9 तट रेखा से लगे हैं, ठीक है। भारत व पाकिस्तान के सीमा को स्पर्श करने वाली भारतीय राज्य कौन सी है? पंजाब, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर। हम बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान तथा गुजरात। लेकिन अब लद्दाख भी नए मैप के अनुसार अब लद्दाख भी पाकिस्तान की सीमा को क्या करेगा? टच करेगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत व चीन की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? भारत और चीन, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, हाँ। अब लद्दाख जो जम्मू कश्मीर का ही पार्ट है, लद्दाख ये भी टच करता है। तो याद रखेंगे 5 राज्य हैं जो कि चीन की सीमा को टच करते हैं। भारत और म्यांमार की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं?
भारत और म्यांमार की सीमा को बताना है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, बिल्कुल। मणिपुर, मिजोरम। बिल्कुल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम ऐसे राज्य हैं 4 जो कि म्यांमार की सीमा को क्या करते हैं, टच करते हैं। अब बता दीजिए कि भारत व बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन से है? कौन कौन से? भारत और बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य के बारे में आपको बताना है। पश्चिम बंगाल, हाँ, पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा, मेघालय। देखिए मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल। मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल ये बांग्लादेश के साथ सीमा को टच करते हैं। और याद रखेंगे कि स्थलीय सीमा में बांग्लादेश ही सबसे बड़ी देश साझा करता है, ठीक है, स्थलीय सीमा सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय सीमा। हाँ, बताइएगा कि भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं? कितने राज्य? हाँ, पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं 7। नहीं 9, 17 राज्य ऐसे हैं भारत के जो कि पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं, ठीक है। अब आप बता दीजिए कि 3 और बांग्लादेश से घिरा भारतीय राज्य कौन सा है? त्रिपुरा। बिल्कुल, त्रिपुरा जो राज्य है ना, ये तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ठीक है, और ये एक भारतीय राज्य है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के सॉरी हो गया, शिमला में तिब्बत को कौन सा दर्रा जोड़ता है? शिमला में तिब्बत से थे। शिमला में तिब्बत को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो शिव किला दर्रा शिमला में तिब्बत को जोड़ता है, ठीक है। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है? गोवा। बिल्कुल, गोवा राज्य की समुद्र तट रेखा क्या है? सबसे छोटी है। आपका क्वेश्चन है कि संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? 44%। बिल्कुल, संपूर्ण भारत के 44% क्षेत्रफल ऐसा है जहाँ पर क्या है? मैदानी विस्तार है, ठीक है, अच्छा है। अगला क्वेश्चन बताएगा कि हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत है? प्लेट विवर्तनी सिद्धांत। बिल्कुल, प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत हैरी हेस ने दिया था, और ये जो सिद्धांत है ये हिमालय की उत्पत्ति के बारे में बताता है। इस सिद्धांत के अनुसार ये पता चलता है कि आज जहाँ हिमालय है वहाँ पहले टेथिस सागर हुआ करता था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आप बता दीजिए, काराकोरम पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम क्या है? काराकोरम पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम क्या है, बता दीजिए। दूसरा नाम क्या है? माउंटेन ना बोलेगा कोई? कृष्णागिरी। बोलिए, कृष्णागिरी, ठीक है। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदान को क्या कहा जाता है? मर्ग। बिल्कुल, मर्ग कहा जाता है, और ये जम्मू कश्मीर में इसे गुलमर्ग, सोनमर्ग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। हिमालय पर्वत की अर्कान योमा नामक चोटी किस देश में स्थित है? बता दीजिए। अच्छा क्वेश्चन है कि हिमालय पर्वत की अर्कान योमा नामक चोटी किस देश में स्थित है? हिमालय पर्वत की अर्कान योमा नामक चोटी म्यांमार। बिल्कुल, म्यांमार में स्थित है, अच्छा है। अगला क्वेश्चन है कि शिवालिक पर्वत श्रेणी का निर्माण कहाँ हुआ है? शिवालिक पर्वत श्रेणी का निर्माण कहाँ हुआ है? दक्षिण भारत में शिवालिक पर्वत श्रेणी का निर्माण कहाँ से हुआ है बताइएगा? सेनेजोइक युग से। हाँ, सेनेजोइक काल से हुआ है, ठीक है। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? बिल्कुल, अरावली जो पर्वत श्रेणी है ये भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है, ठीक है। अरावली की पहाड़िया के पूर्व की ओर कौन सी नदी निकलती है? बनास नदी। बनास नदी अरावली के पहाड़ी के पूर्व की ओर से निकलती है, ठीक है ना, ठीक है। सबसे बड़ा हिमनद अर्थात कि ग्लेशियर कौन सा है बताइए? सियाचिन। सियाचिन ग्लेशियर सबसे बड़ा हिमनद ग्लेशियर है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है? कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है? आप बताइए। कौन सी पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से? पश्चिमी घाट। बिल्कुल, पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत और म्यांमार के बीच कौन सी पर्वत श्रेणी सीमा का निर्धारण करती है? खासी, पटकाई भूमि और अर्कान योमा जो होती है ये भारत और म्यांमार के बीच सीमा का निर्धारण करती है, बहुत अच्छा है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि भारत का रूढ़ किसे कहा जाता है? एक मिनट, आपका क्वेश्चन है कि भारत का रूढ़ किसे कहा जाता है? भारत का रूढ़ छोटा नागपुर पठार को भारत का रूढ़ कहा जाता है, ठीक है। आपका क्वेश्चन है कि पश्चिमी घाट कहाँ तक विस्तृत है? ताप्ती नदी के मुहाने से कुमारी अंतरिप तक इसका है 1600 किलोमीटर। बिल्कुल, ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कुमारी अंतरिप तक पश्चिमी घाट स्थित है और इसकी लंबाई 1600 किलोमीटर, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे चोटी कौन सी है? दोदा बेटा। बिल्कुल, दक्षिण भारत की पहली चोटी जो पूछेगा सबसे ऊंची चोटी तो अनाई है, और दूसरी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है, ठीक है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाई मुदी है, ठीक है। आपका क्वेश्चन बताना है कि अनाई मुदी की लंबाई कितनी है? अनाई मुदी की लंबाई, ऊंचाई होगा, चोटी की ऊंचाई होता है, लंबाई नहीं होता है, तो इसकी ऊंचाई कितनी है अनाई मुदी की? 2696 मीटर है। अगला क्वेश्चन है, आप ही का क्वेश्चन है कि यह किस पहाड़ी पर स्थित है? अनाई मुदी की पहाड़ी जो है चोटी है अन्नामलाई। बिल्कुल, अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है, ठीक है। आप बता दीजिए कि आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय भाग में कौन सी पहाड़ी है? आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय भाग में कौन सी पहाड़ी? महेंद्रगिरी। बिल्कुल, महेंद्रगिरी के पहाड़ी आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय भाग में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन आप बताइए कि भारत के पूर्वी समुद्र तट को कितने भागों में बांटा गया है? 3। बिल्कुल, 3 भाग कौन कौन से हैं? तो कोरोमंडल तट, कोरकुंडा तट एवं उत्तरी सरकार, ठीक है ना।
अगला क्वेश्चन है कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से हैं? चेन्नई, तूतीकोरिन, हाँ। एन्नोर, ये तमिलनाडु में है। हाँ। उसके बाद आंध्र प्रदेश में आपका है विशाखापट्टनम, और पारादीप आंध्र प्रदेश में है, नहीं, और उड़ीसा में है। उड़ीसा में बताना है कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह में आ गया पारादीप, जो कि उड़ीसा में पड़ता है। कोलकाता एक बंदरगाह है जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है। विशाखापट्टनम बंदरगाह है जो कि आंध्र प्रदेश में है। चेन्नई, तूतीकोरिन और एन्नोर बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित है जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है ना। पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख लैगून कौन कौन से बता दीजिए? चिल्का झील, पुलिकट झील, चिल्का झील और कोलेरू, ठीक है। कोलेरू झील। पुलिकट झील तमिलनाडु, चिल्का झील उड़ीसा और कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि भारत के पश्चिमी तट को कितने भागों में बांटा गया है? पश्चिमी तट को तीन भाग कोंकण है। तट कहते हैं जिसे। कोंकण तट, कोंकण तट, केनरा तट और मालाबार तट, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप बता दीजिए कि भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कौन सा है? गुजरात में कंडाला, कंडाला और गुजरात, महाराष्ट्र में मुंबई नवा महाराष्ट्र में सेवा है। मुंबई, उसके नवा बाद सेवा। आपका गोवा में है मरमुरगांव, गोवा, कर्नाटक में है मंगलुरु, मंगलुरु, और केरल में है कोची। कोची। बहुत अच्छा, याद रखेंगे कि भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह में कांडला गुजरात में है, मुंबई महाराष्ट्र में है, मार्मुगुआ गोवा में है, मंगलुरु कर्नाटक में है, कोची केरल में है तथा हावड़ा मुंबई महाराष्ट्र में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैंडल पीक। सैंडल पीक, इसकी लंबाई कितनी है? 730। बिल्कुल 730 मीटर है। चलिए आप बताइए लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? लक्षद्वीप का सबसे लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप आपको बताना है, बता लक्षद्वीप का दीजिए। सबसे बड़ा द्वीप हाँ, लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप अंड्रोट द्वीप। बिल्कुल अंड्रोट है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? सियाचिन। भारत के किस स्थान को सफेद पानी इनका के नाम से क्वेश्चन जाना है जाता है? आपका क्वेश्चन है सियाचिन। सियाचिन। आप बताइए कि जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? अक्साई चीन। बिल्कुल अक्साई चीन कहलाता है। किस राज्य को पहले नेफा नगर के नाम से जाना जाता था? अरुणाचल प्रदेश। बिल्कुल अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा नगर के नाम से भी जाना जाता था। चलिए ठीक है। कोरी निवेशिका कहाँ स्थित है? कोरी निवेशिका, कोरी निवेशिका कहाँ स्थित है? कोरी निवेशिका कहाँ स्थित है? हाँ, ये कोरी निवेशिका पास आप बोलिए। कोलोरिडो ऐसे है। अच्छा हाँ बता रहे हैं, कक्ष किरण। कक्ष केरल में स्थित है। कोरी निवेशिका कक्ष केरल में स्थित है, ठीक है। आपका क्वेश्चन है कि प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत किस द्वीप का अंग था? जम्बू। बिल्कुल भारत प्राचीन अगर भौगोलिक मान्यता को देखा जाए तो भारत क्या था? जम्बू द्वीप का एक अंग था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन ठीक है। राजस्थान की गंग नहर को पानी किस नदी से प्राप्त होता है? सतलुज और ब्यास है। तो सतलज नदी से प्राप्त होता है। राजस्थान की गंग नहर को पानी किस नदी से प्राप्त होता है? तो याद रखेंगे सतलज और सतलज नदी से प्राप्त होता है, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? तुंगभद्र नदी। किस नदी के तट पर? तुंगभद्र। बिल्कुल तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि सरदार सरोवर किस राज्य में है? सरदार सरोवर गुजरात में। बिल्कुल गुजरात राज्य में स्थित है सरदार सरोवर। बताइएगा बरौनी तेल शोधक कारखाना किस राज्य में? बिहार में। बिल्कुल बिहार राज्य में बरौनी तेल शोधक कारखाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ब्राजील में स्थित अमेजन बेसिन के वन क्या कहलाते हैं? सेल्वान। का क्वेश्चन है, हाँ, सेल्वान। बिल्कुल सेल्वास कहलाते हैं। जो ब्राजील में स्थित होते हैं ना अमेजन बेसिन के वन, उसे सेल्वास कहा जाता है, ठीक है। अफ्रीका में आश्विन बांध किस नदी पर है? नील नदी पर। बिल्कुल अफ्रीका में आश्विन बांध नील नदी पर है। आपका क्वेश्चन है कि रबात किस देश की राजधानी है? रबात किगाली, मोरक्को। बिल्कुल रबात जो है ना ये मोरक्को देश की राजधानी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के कितना क्षेत्र वनों से आच्छादित है? मेरा आपका क्वेश्चन क्वेश्चन 456। नहीं वनों से आच्छादित। वनों से आच्छादित आप बताइए। 752.3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र है जो कि वनों से आच्छादित है। 752। अगला क्वेश्चन है कि देश में कितनी बाघ परियोजनाएं कार्यरत हैं? 23, ठीक है। फ्री टाउन किस देश की राजधानी है? फ्रीटाउन। हाँ। फ्रीटाउन फ्री टाउन किस देश की राजधानी है? फ्री टाउन किस देश की राजधानी है? सियरा लियोन। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश कौन सा है? मंगोलिया। बिल्कुल मंगोलिया। अगला क्वेश्चन है करीबा बांध कहाँ स्थित है? जिम्बेजी नदी पर। जाम्बिया में जाम्बेजी नदी पर स्थित है। आप बता दीजिए विश्व प्रसिद्ध पुलांग किस्म की चाय किस देश में पैदा की जाती है? किस्म की चाय। हाँ, पुलांग किस्म की चाय किस देश में पैदा की जाती है? उलांग किस्म की चाय किस देश में पैदा की जाती है? ताइवान में। ताइवान में पैदा की जाती है। अगला क्वेश्चन आप बताइए सुएज नहर के दोनों सिरों पर स्थित नगरों को क्या कहा जाता है? स्वेज और पोर्ट सईद। बिल्कुल स्वेज तथा पोर्ट सईद कहा जाता है स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित नगरों को। लास्ट क्वेश्चन आप बताइएगा कि बुल्गारिया की राजधानी क्या है? बुल्गारिया की बुल्गारिया की राजधानी सोफिया। क्या है? सोफिया। सोफिया बुल्गारिया की राजधानी है।
तो इस वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अगर इस वीडियो का PDF आप लोग को डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वो आप दो ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ आपको PDF उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।